दुनिया में ऐसे कम ही लोग हैं जो शेक्सपियर को विशाल भारद्वाज जितना समझते हैं। शेक्सपियर जिस ज़माने के बारे में लिखते थे उसे एक तरह से अंग्रेज़ी सभ्यता का सतयुग मान सकते हैं। राजाओं का ज़माना था वो, जैसा राजा वैसा राज। हर राजा की मौत के बाद एक नया दौर शुरू होता था। मैकबेथ और हैमलेट ऐसे ही दो चौपट राजाओं के पतन की कहानियां हैं। दोनों कहानियों में राजा मैकबेथ और राजा क्लाउडियस पिछले राजा का खून करके तख्त पर बैठे हैं। मैकबेथ और क्लाउडियस की मौत के साथ ही अधर्म भी खत्म हो जाता है। ये तो रही सतयुग की बात, लेकिन कलयुग में इन नाटकों का क्या तात्पर्य है, ये समझने के लिए भारद्वाज की फिल्में देखना जरूरी है। हैमलेट एक ऐसा नाटक है जो राजनैतिक और पारिवारिक मसलों को दर्शाता है। हैमलेट के पिता किंग हैमलेट का कत्ल करने के बाद हैमलेट के चाचा क्लाउडियस राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। हैमलेट के पिता का भूत खुद उसे अपने कातिल का नाम बताता है और अपनी मौत का बदला लेने की जिम्मेदारी सौंप देता है। इस नाटक का सीधा सार है बदला, इंतकाम, रिवेंज। ये शब्द कश्मीर के लोग खूब समझते हैं। जिस प्रदेश को एक वक्त जमीन पर जन्नत माना जाता था वो कई सालों से जहन्नुम से भी बदतर हालत में है। हैदर इसी कश्मीर के हालातों को खूबी से दर्शाता है। फिल्म की शुरुआत में ही हम देखते हैं गजाला को जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। And fathers and mothers. It is unselfish actors and kindly sharing and showing your loved ones you're always caring. What is a house? ये दृश्य हमें ये बताता है कि गजाला सिर्फ अपना खुशहाल घर संभाल कर रखना चाहती हैं। उनके लिए घर उनका परिवार है और वो मकान है जिसमें वो शांति से रहते हैं। गजाला कश्मीर के वास्तविक हालातों को नज़रअंदाज कर देना चाहती हैं, लेकिन उनके पति हिलाल इन हालातों को अनदेखा नहीं कर सकते। वो इखलाक नाम के एक मिलिटेंट की चिकित्सा करने के लिए उसे अपने घर ले आते हैं। किस तरफ है आप? जिंदगी की। यहाँ एक ही छत के नीचे हमें दो विचारधाराएं दिखती हैं। एक जो अपनी और अपनों की रक्षा करना चाहती है और दूसरी जो इंसानियत की रक्षा करना चाहती हैं। आर्म्ड फोर्सेस को इखलाक के बारे में पता चल जाता है और हिलाल के घर में छुपे मिलिटेंट्स और जवानों के बीच की गोलाबारी में कुछ जवान मारे जाते हैं। No bloody militant dead or alive is worth my soldier's life. इस अवसर के यही चंद शब्द पूरी बात कह जाते हैं। दोनों तरफ के लोग सिर्फ बदले की भावना को जानते हैं। इसी बदले की भावना से हैदर के घर को तबाह कर दिया जाता है। ऐसे हालातों में हैदर अलीगढ़ से कश्मीर लौट आता है। दिल में कश्मीर और जुबान पे इस्लामाबाद। जी आप सर, अनंतनाग को इस्लामाबाद भी कहते हैं। आई नो, मगर हमारे लिए एक ही इस्लामाबाद है। ये वही मानसिकता है जो हर कश्मीरी मुसलमान को देशद्रोही करार देती है। अर्शिया हैदर से कहती है, तुम्हारे घर में घर जैसा कुछ बचा नहीं है। हैदर का घर एक तरह से कश्मीर को दर्शाता है। जिस घर में एक वक्त प्यार था, स्वाभिमान था और कला थी, आज वहां कुछ जले टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं। गजाला ने जिस घर की बात की थी वो अब नहीं रहा। हैदर अपने टूटे घर को वापस जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आर्शिया हैदर को इस घर के असली चेहरे का सामना करने को कहती है, क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। रो लो। जब हैदर गजाला को देखता है तो उसे फरेब दिखता है, लेकिन गजाला तो बस तबाही और दर्द को भुलाकर एक नया घर बसाना चाहती है। इन सब के बीच हमारी मुलाकात होती है दो सलमानों से। सलमान और सलमान दिखने में तो सिर्फ हास्यकर किरदार लगते हैं, लेकिन ये एक तरह से फिल्मों के असर को दर्शाते हैं। फिल्में कुछ लोगों पर ऐसा असर डालती हैं कि वो कश्मीर के हालातों से खुद को परे मान लेते हैं।
यही वजह है कि ये दोनों किरदार डरपोक प्रवृत्ति के हैं जो हर काम अपने फायदे के लिए करते हैं। इस दृश्य में पहली बार चुत्स्पा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चुत्स्पा? वो क्या है? वैसे तो इस शब्द का सही उच्चारण खुत्स्पा है, लेकिन इसे हिंदी की चू से शुरू होने वाली एक गाली के समान मानते हुए इस तरह कहा गया है। जज ने पूछा, तूने अपने माँ बाप का मर्डर किया, रहम और तुझ पे भला क्यों? बोलता है जी यूं कि अब मैं यतीम हूँ, अनाथ हूँ। जिस कहानी के द्वारा हैदर इस शब्द का मतलब बताता है, उसमें शिकारी खुद को शिकार बता रहा है। अब इस शब्द को आफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। आवाज और मानी दोनों में। आफ्स्पा, चुत्स्पा, चुत्स्पा, आफ्स्पा। ये कानून लागू किया गया था कश्मीर के तनाव को कम करने के लिए, लेकिन इस कानून के तहत आर्मी ने कई सालों से कश्मीर को दबा कर रखा है। हैदर की अगली बात इस चीज को साफ साफ दर्शाती है। पूरा कश्मीर कैद खाना है मेरे दोस्त। वहीं जब खुर्रम की मुलाकात हैदर से दोबारा होती है, वो हैदर को बताते हैं कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने भाई को ढूंढने के लिए। यहाँ हमें समझ में आता है कि खुर्रम सही मायने में राज करना चाहता है। हिलाल की इंसानियत की जगह अब खुर्रम की राजनीति ने ले ली है। वहीं हैदर के घर पर गजाला का ही रुतबा है। जहाँ एक तरफ खुर्रम उनके वश में है, वहीं उनका बेटा भी उन पे फिदा है। हैदर का उसकी माँ के प्रति जो असामान्य लगाव है, उसे इडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ये इडिपस कॉम्प्लेक्स हैमलेट नाटक का भी एक अहम हिस्सा है। गजाला ने शुरू से ही हैदर को उसके ज़मीनी हालातों से बचाकर रखा और उसे मिलिटेंट बनने से बचाने के लिए अलीगढ़ भेजने की जिद की। लेकिन हिलाल हमेशा चाहते थे कि हैदर कश्मीर के हालातों से भागता ना फिरे। हिलाल के पिता हुसैन इकलौते ऐसे इंसान हैं जो कश्मीर की तकलीफ़ों का हल जानते हैं। जब तक हम अपने इंतकाम से आज़ाद नहीं हो जाते, तब तक कोई आज़ादी हमें आज़ाद नहीं कर सकती। याद रहे, इंतकाम से सिर्फ इंतकाम पैदा होता है। खुर्रम के चुनाव आंदोलन से हमें समझ में आता है कि हैदर की बताई हुई कहानी का वो अनाथ खूनी खुर्रम ही है जो अपने भाई के दम पर हमदर्दी बटोर रहे हैं। खुद के अपने भाई गायब है कई महीनों से। कश्मीर के हालातों पर सवाल उठाए जाने पर जो लोग कश्मीरी पंडितों के बेघर होने पर सवाल उठाते हैं, उन्हें भी दर्शाया गया है। जो 3 लाख कश्मीरी पंडित अपने घरों से निकाले गए और अब रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, उन्हें आप डिसअपीयर्ड लोगों में नहीं गिनेंगे। कश्मीरी पंडितों के कष्टों के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हें सिर्फ मुद्दे से बात को हटाने के लिए इस्तेमाल करना गलत है। खुर्रम के चुनाव जीत जाने के बाद गजाला उनमें एक नई खुशी की उम्मीद देखती है। ये उम्मीद कश्मीर के मतदाताओं की उनकी सरकार से रखी गई उम्मीदों को दर्शाता है। अब आते हैं इंसाइटिंग इंसिडेंट यानी उस घटना पर जो पूरी फिल्म को एक लक्ष्य की ओर धकेल देती है। एंट्री होती है रूहदार की। हैमलेट नाटक में ये किरदार हैमलेट के पिता के भूत का था, इसलिए यहाँ रूहदार सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देते हैं, मानो बर्फ में कोई फरिश्ता चलकर आ रहा हो। मैं डॉक्टर की रूह हूँ। रूहदार हैदर को बताते हैं कि किस तरह हिलाल को कैद में तोड़ा गया और किस तरह उन्हें अपने भाई के धोखे का पता चला। हिलाल, जो सिर्फ जिंदगी का साथ देते थे, इतने टूट गए कि उन्होंने हैदर को बदले का पैगाम भेजा। रूहदार की बदौलत जो बंदूक गजाला ने सालों पहले हैदर से छीन ली थी, वो हैदर के हाथों में वापस आ जाती है। हैदर आखिरकार अपने पिता की मज़ार पर रोकर अपने हालातों को स्वीकार कर ही लेता है। इसके बाद हैदर पागल होने का भ्रम रचता है। हैदर का पागलपन उसे एक अनोखे हास्य किरदार में बदल देता है। अपने चाचा के साथ वो जश्न सा मनाने लगता है।
लेकिन हैदर की सच्ची भावनाएं इस गाने के द्वारा निकल कर आती हैं। बिस्मिल एक ऐसा नाटक है जिसमें हैदर नाच गाने से अपने पिता की हत्या के बारे में अपने चाचा को बताता है। इस गाने में इस्तेमाल किए गए स्वर, खासकर जो कश्मीर के अपने संतूर पर सुनाई देते हैं, वो डेनमार्क के लोक संगीत से प्रभावित हैं। ये इसलिए क्योंकि हैमलेट नाटक डेनमार्क की कहानी है, लेकिन हैदर का पोशाक और नृत्य कुछ हद तक स्कॉटिश लोक नृत्य पर आधारित है। इन दो देशों की कला को कश्मीरी संगीत, पोशाक, नृत्य और कला के साथ खूबसूरती से सम्मिलित किया गया है। हैदर के हाथों आर्शिया के पिता परवेज की मृत्यु हो जाती है। परवेज के जनाजे के वक्त जब खुर्रम परवेज के बेटे लियाकत को ये आश्वासन देते हैं कि वो हैदर का कत्ल ज़रूर करेंगे, तब गजाला को समझ में आता है कि उसने एक खुशहाल घर में नहीं बल्कि बदले की आग में पांव रखा है। अब आते हैं फिल्म के तीसरे भाग में, जो शुरू होता है मेरे पसंदीदा सीन के साथ। हैमलेट नाटक के इस दृश्य में एक कब्र खोदने वाला दूसरे से पूछता है कि उसके हिसाब से महान निर्माता या बिल्डर कौन है। दूसरा आदमी जवाब देता है कि सूली बनाने वाला ही बड़ा बिल्डर है, क्योंकि उसका बनाया ढांचा तो हजारों लोगों को जगह देकर भी टिका रहता है। इस पर पहला आदमी कहता है कि कब्र खोदने वाला ही सबसे बड़ा बिल्डर है, क्योंकि उसके खोदे हुए घर यानी कब्र कयामत के दिन तक भी टिके रहते हैं। ये गाना सो जाओ इसी कहानी के सार से बना है कि छोटा बड़ा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ इंसान की कब्र रह जाएगी। वैसे तो मौत से इंसान को शांति मिलती है, लेकिन जब हैदर को आर्शिया की मौत का पता चलता है तो कब्रिस्तान में भी आतंक फैल जाता है। गजाला हैदर को खूब समझाने की कोशिश करती है कि इंतकाम से सिर्फ इंतकाम पैदा होता है। आखिरकार वो समझाने में नाकाम रहकर वो कर बैठती हैं जो हैदर ने कभी नहीं सोचा था। खुर्रम और हैदर दोनों गजाला को बचाने दौड़ते हैं, क्योंकि गजाला वो महबूबा हैं, वो घर है, वो परिवार है जिसके लिए दोनों शुरू से लड़ रहे थे। आखिर में हर जगह तबाही और मौत का नज़ारा होता है। बदले की आग में हैदर का सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अपनी माँ की बात को याद करके हैदर खुर्रम को नहीं मार पाता। आपको याद होगा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि राजा महाराजाओं के वक्त लिखा गया हैमलेट एक चौपट राजा की मौत पर ख़त्म हो जाता है, और इस तरह हैमलेट मरते मरते डेनमार्क में एक नई सुबह ले आता है। लेकिन 21वीं सदी की निष्ठुरता एक आदमी की मौत से ख़त्म नहीं होती। हैदर अपने चाचा को तो नहीं मार पाता, पर अपने दिल में बसी बदले की भावना को मार देता है। खुर्रम का पछतावा ही उसकी सज़ा बन जाती है। इंतकाम की एक कहानी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन पूरे कश्मीर को इस इंतकाम से कब राहत मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी भाषा में वीडियो देखना पसंद होगा, और कश्मीर के हालातों के बारे में आप समझ गए होंगे मेरी क्या राय है। और इस वक्त लॉकडाउन में कश्मीर एक डबल लॉकडाउन से गुजर रहा है, ये आपको याद दिला दूँ। तो हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मज़दूर हैं, उनके साथ साथ पूरा कश्मीर भी जूझ रहा है, तो उनके बारे में भी बातचीत कीजिए, आलोचना कीजिए अगर और कुछ ना हो सके तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।